बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ फॉरेक्स मार्केट में गोल्ड के इंट्राडे और शार्ट टर्म एनालिसिस के साथ। अच्छा दोस्तों, जिस तरह कि आपने देखा फ्राइडे वाले दिन न्यूज़ थी। न्यूज़ में मार्केट पहले थोड़ा नीचे आई, फिर थोड़ा ऑसिलेशन की, उसके बाद एक अच्छा डिप लगाया 26, 32, 30 के राउंड अबाउट, और फिर यहाँ से मार्केट स्ट्रांगली बाय गई और इस तरह समझे कि $40 इसने ऊपर पूरे किए। ये एक इंटरेस्टिंग बात थी उस दिन फ्राइडे वाले दिन कि मार्केट $40 नीचे पूरे करती तो वो ज़्यादा बेहतर रहता हमारे लिए, क्योंकि सेलर ज़्यादा बैठे हैं और एक साइकी बनी हुई है। हालांकि मैं मना करता हूँ सेलिंग से, लेकिन दोस्तों की साइकी है कि वो सेल में ज़्यादा खुश रहते हैं, तो मार्केट फिर उसके अगेंस्ट जाती है। देखें, मार्केट को नीचे आना चाहिए था, $40 नीचे पूरे करती तो हम कहते थे न्यूज़ का इम्पैक्ट है, मार्केट ने $40 पूरे किए अपने, लेकिन मार्केट नीचे आई और बड़ी स्ट्रांगली ऊपर गई और तकरीबन 70 के राउंड अबाउट $40 पूरे करने के बाद नीचे आई दोबारा। तो उसकी एक वजह भी थी, थोड़ी मजबूरी भी थी मार्केट की कि नीचे $40 पूरे करने इसके लिए थोड़ा मुश्किल काम था। H4 का टाइम फ्रेम है हमारे लिए, और मैं हमेशा से कहता हूँ D1 और H4 ये हमेशा मार्केट ट्रैवल करती है इसके ऊपर, 50 के मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रैवल करती है। देखिए, आप प्रीवियस देखें तो जितनी भी ऊपर गई है नीचे इसको टैप करती है, फिर ऊपर चली जाती है। देखें, नीचे टैप किया 50 को, फिर ऊपर चली गई, तो ये हमेशा से इसी के ऊपर ट्रैवल करती है, 50 के मूविंग एवरेज के ऊपर। तो अब भी 50 का मूविंग एवरेज नीचे पड़ा हुआ है, मार्केट ऊपर है, तो मार्केट ज़्यादा नीचे नहीं आ सकती, क्योंकि देखें जिस दिन इसने 50 के मूविंग एवरेज के नीचे कैंडल क्लोज कर दी 4 घंटे की, तो टारगेट क्या होंगे? ये तो नहीं है सेल में तो नहीं गिरेगी। मैं सेल में फिर भी मतलब उसका वो ना थोड़ा एहतियात करूँगा। दूसरे अल्फाज में, अगर इस मूविंग ये 50 का मूविंग एवरेज 2644 के ऊपर पड़ा हुआ है, इसके नीचे 4 घंटे पूरे करती है मार्केट अपने, तो साफ ज़रा फिर यहाँ से सपोर्ट लेगी अपना 100 के मूविंग एवरेज से 2621 से। तो अगर इसको भी ब्रेक करती है तो फिर यहाँ हमारे पास 200 का मूविंग एवरेज पड़ा हुआ है 2576। लेकिन ये इतना आसान काम नहीं है, हरगिज़ आसान काम नहीं है कि मार्केट इतना डिप लगा लेगी। सिर्फ एक ऑप्शन है, वो ऑप्शन है न्यूज़। कोई न्यूज़ आए, स्ट्रांग न्यूज़ आए और मार्केट को एकदम नीचे पटक दे, लेकिन वो नीचे आना स्पाइक तो हो सकता है, वो सेलिंग नहीं हो सकती, क्योंकि वहाँ हम प्रॉपर तरीके से अपनी एंट्री नहीं डाल सकेंगे। हाँ, डिप से बाय ज़रूर कर सकेंगे, तो उसका हमें चांस ज़रूर मिलेगा। इस वक्त तक ये सिचुएशन है कि मार्केट अगर नीचे आती है तो स्ट्रांग सपोर्ट्स पड़ी हुई हैं मूविंग एवरेज को लेकर के। सबसे पहले 50 का है, फिर 100 का है, फिर 200 का है। तो अगर हमारी सोच हो कि मार्केट नीचे आए तो मेरे ख्याल में ये इतना आसान नहीं रहेगा। हाँ, अलबत्ता न्यूज़ है, जिस तरह CPI डेटा आना है इस हफ्ते में, CPI के बाद PPI डेटा आना है। हो सकता है CPI डेटा में मार्केट अगर ऑलरेडी मौजूद हो 40 के राउंड अबाउट, तो नीचे $40 पूरे करें तो ये तकरीबन आ सकती है 2600 तक तो आ सकती है। इससे ज़्यादा नीचे मेरे ख्याल में पॉसिबल नहीं होगा। यहाँ 22 बनता है, यहाँ 60% रिट्रेसमेंट बनती है। तो उस बहाने मैं हमेशा से ये भी कहता होता हूँ कि मार्केट न्यूज़ टाइम में प्रीवियस मूव की रिट्रेसमेंट भी पूरी करती है। तो ये पॉसिबल है कि 25 यानी 2600 के राउंड अबाउट आ जाए CPI डेटा में मार्केट। ये किसी हद तक यानी हम मतलब सोच बना सकते हैं अपनी कि ऐसा हो सकता है मार्केट को एक ही दफ़ा नीचे क्रैश करें, क्योंकि जब से ये हुई ना FOMC मीटिंग हुई है, उसके बाद जो भी न्यूज़ आती है तो डॉलर को स्ट्रॉन्ग किया जाता है, उस न्यूज़ में गोल्ड को नीचे धकेला जाता है। तो अगर यही चीज़ को देखा जाए, ऐसी चीज़ को देखा जाए तो पॉसिबल है, ठीक है जी। तो हम अपना ज़हन बना के रखेंगे, हो सकता है CPI में मार्केट 40 के ऊपर ठहरी हुई हो, 2640 या 50 के राउंड अबाउट ठहरी हुई हो, और मार्केट एक लंबी स्पाइक लगाए 2600 तक डेटा में। अगर 2600 पर वो आती है तो हमारे तो छक्का लगेगा, सिंपल सी बात है। मैंने तो यहाँ से बाय करवानी है।
2600 से, और बाय को फिर हम लेके जाएंगे खासा ऊपर करके। तो बाकी सेल मेरे ख्याल में ना एक मुश्किल काम है, पकड़ना भी, उसको होल्ड करना भी और उसके मुतालिक सोचना भी। ये H4 का टाइम फ्रेम है हमारे पास। तो डेली के टाइम फ्रेम में जाते हैं। डेली के टाइम फ्रेम में इस वक्त मार्केट साइडवेज चल रही है, कंसोलिडेशन मूड में है। अच्छा, एक चीज़ ध्यान में रखेंगे, मार्केट डेली में जब भी कंसोलिडेशन मूड में आती है तो ब्रेकआउट हमेशा ऊपर ही होता है इसका, नीचे ब्रेकआउट नहीं होता इसका। अगर आप हिस्ट्री जानने की कोशिश करें तो जब भी मार्केट साइडवेज चली है तो ब्रेकआउट ऊपर दिया है। ये देखें, यहाँ भी आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ साइडवेज चली है, ब्रेकआउट ऊपर दे दिया है इसने। तो अब देखें, मज़ीद बता देता हूँ, इस एरिया में साइडवे चली है, ब्रेकआउट ऊपर दिया है इसने। तो ब्रेकआउट हमेशा गोल्ड का तो मेरे ख्याल में हमेशा ऊपर ही रहता है, मार्केट ज़्यादा सेलिंग में नहीं आती, क्योंकि जो इस वक्त वार सिचुएशन है वो अभी ख़त्म नहीं हुई, तो वो भी अभी चल रही है। मतलब वार सिचुएशन में मार्केट को सेल में आना या सेल के मुतालिक सोचना, मेरे ख्याल में ये गलत होगा। तो लेवल देखते हैं, अपने जोन देखते हैं हम। तो मार्केट इस वक्त पैटर्न में अपने आप को बाउंड करने की कोशिश कर रही है, साइडवे चलते हुए अपने आप को एक नैरो पैटर्न में क्लोज करने की कोशिश कर रही है। तो जब इसका ब्रेकआउट होगा, देखिए ऊपर भी ट्रेंड लाइन है, नीचे भी ट्रेंड लाइन है, तो जिस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है तो हम उसी तरफ बैठने की कोशिश करेंगे। जोन है हमारे पड़े हुए। इंट्राडे के हवाले से बता दूं मैं आपको, इंट्राडे के हवाले से 61 और 58 दोबारा अगर मार्केट यहाँ आए तो हम सेल कर सकते हैं, और उसके बाद 44 47 के करीब आई तो यहाँ से हम बाय भी कर सकते हैं। तो न्यूज़ टाइम में मार्केट स्पाइक लगा सकती है। देखिए, एक अच्छा जोन है मेरे पास 25, 26, 25, 26, 12 और 2600। यहाँ डबल कंफर्मेशन मिल रही है हमारी 2600 के ऊपर। एक हमारा रिट्रेसमेंट जोन है, दूसरा एक्सटेंशन जोन है, दो जोन हो गए। और अभी हमने डिस्कस किया है इधर MT4 में, यहाँ 60% रिट्रेसमेंट भी पड़ी हुई है 26 के ऊपर, यानी ट्रिपल कंफर्मेशन हो गई हमारी। तो अगर कोई न्यूज़ ऐसी आती है जिस तरह CPI है, इसके ऊपर आपने ख़ास ध्यान रखना है, ज़हन में रखना है। तो हो सकता है मार्केट को एक दफ़ा लंबी स्पाइक लगाए, तो जोन आपका पड़ा होगा, आपने मतलब ड्रा कर लेना है उधर, जो अपना मोबाइल है, लैपटॉप वगैरह, तो ड्रा करके रखना है। जैसे ही मार्केट इसको टैप करेगी तो यहाँ से हम बाय की एक अच्छी कोशिश करेंगे। एक डिप में पड़ा हुआ है जोन 2543 और 2561, ये इंपॉर्टेंट जोन है, यहाँ $100 बनते हैं। मार्केट इस वक्त तकरीबन 40 से 60 के दरमियान मूव कर रही है, और ये जोन बन रहा है 43 से 61। ठीक है जी। तो इट मीन ये हुआ कि मार्केट बाज़ औक़ात ऐसा भी हुआ है, ये मेरे सामने भी हुआ है, कि मार्केट ने बिल्कुल बग़ैर किसी वजह के, विदाउट एनी रीज़न, $100 मार्केट नीचे गिर जाती है, क्रैश कर जाती है, और फिर फौरी तौर पर ऊपर उठ भी जाती है। तो अगर मार्केट का किसी भी न्यूज़ में अगर $100 नीचे गिरने का प्रोग्राम हुआ तो हमारा जोन पड़ा हुआ है $100 के ऊपर, तो यहीं से हम दोबारा फिर बाय की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह, बल्कि लेंगे बाय। तो ऊपरी जोन है, ठीक है, ऊपर मार्केट को देखें 2677 ये मंथली लेवल है, मंथली लेवल को टैप किया है मार्केट ने, 4 घंटे का टाइम फ्रेम है, तो इसको नीचे आना चाहिए था, लेकिन नीचे नहीं आ रही वो। तो इस वक्त इंट्राडे के हवाले से इंपॉर्टेंट लेवल है 2625, इसको ब्रेक करेगी तो 2608 और 2579 ये हमारे लेवल हैं, लेकिन आप इनको अपडेट कर लेंगे, मैं भी अपडेट करूँगा जैसे ही न्यू वीक शुरू होगा। तो दोस्तों, ये मैंने आपको जोन बता दिए हैं, इंशाल्लाह एहतियात करेंगे, जैसे कोई न्यूज़ आती है या मार्केट नीचे गिरती है तो हम इंशाल्लाह ज़रूर एवरी डिप बाय करने की कोशिश करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।